भयंकर है काम विकार की तपत, सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते, बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरनी शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से इक्कीस जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। ज्ञान वर्षा से तुम 21 जन्मों के लिए शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते, कोई भी तपते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। काम चिता की ना, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी है तपत बुझाए, तपत काय की? काम चिता बहुत तपत होते हैं तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसीलिए बाप को याद करते कि आकर हमें शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरनी शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान। एक ही बार आकर बाप आकर इतना शीतल बनाते, इतना सब कुछ देते हैं जो मनुष्य में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए को बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर कितने जन्म रहता है? अभी जो तपत बुझा रहा बाबा शीतल कर रहा है, शीतलता का असर कितने जन्म रहता है? 21 जन्म रहता है। वहाँ ना बरसात की ना किसी चीज़ की इच्छा रहती। यहाँ तो बारिश नहीं हुआ तो इच्छा रखते बारिश होना चाहिए। सतयुग में नहीं, सदैव बाहरी बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते भी है गुलाम मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराये पति देत पति शरीर में आता हूँ। इस पति दुनिया में एक भी पावन हो ही नहीं सकता।
सतयुग को पावन और कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी है। भारतवासी ही नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। बाद सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बाप ने समझाया है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने वाले बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्र को ब्राह्मण बनाते, एडप्ट करते ना बाबा, ब्रह्मा बाबा को एडप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है, यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्कर कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से देवता, और ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मण लोग गाते भी है ब्राह्मण देवताए नमः। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना वाला है, चित्र में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना जरूर। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई में भी मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कलप के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण व्यंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में है नहीं। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिसको देते वह जाने, और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार निराकार निरंकार। इसका भी अर्थ अभी तुम बच्चे समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाबा को कोई अहंकार थोड़ी है। यहाँ थोड़ी सी पोस्ट पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है, तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो खुशी होती है। समझते बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई है नहीं। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। दुनिया में जितना भी पढ़ाई है, लेकिन जो बाबा पढ़ा रहा है इससे ऊंचा कोई और पढ़ाई है नहीं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह भी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते। बाप कहते तुम बच्चों को पढ़ाकर मैं ही पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी। उस पढ़ाई तो एक जन्म की है ना,
और इस पढ़ाई में देखो इनकम कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्प काल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बात से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिसको देते वह जाने, और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार निराकार निरंकारी, इसका अर्थ भी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते तो कितना नशा उनको रहता है। वह अलग काल वाले मर्तबा का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है, शुद्ध नशा है। भगवान पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है कि हमें आत्म अभिमानी बनना है, तभी हम बाप को याद भी कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला भी लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहो तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो खुशी होती है, समझते हैं इनके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं। तुम जानते हो हमारी इस पढ़ाई से और कोई पढ़ाई नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसे पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब तो महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है। परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते पास्ट में ऐसे कर्म किए होंगे तब ऐसे बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे। हम स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना। ये राजधानी स्थापन हो रही। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई एक है, पढ़ने वाले नंबरवार है। उनकी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आया है राजधानी स्थापन करने। तुम फिर जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है। वह राजा ही कहाँ चली गई है। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते तुम अपने 84 चक्कर को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है तुमने 84 जन्म का चक्कर पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक, बाबा ने कहा ना मिनिमम 1 जन्म लेते हैं, वो भी आते और चले जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है। कहते क्या फ़ायदा, यहाँ तो वही है, इससे तो अच्छा मुक्ति धाम है। वह तो मच्छर सदृश हो गया ना, आया और गया। 1 जन्म का क्या, आया और गया। मनुष्य की महिमा गाई जाती है। ये मंदिर किसके है, जो शुरू से लेकर बजाते आए हैं, उन्हों की यादगार भी बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका यादगार क्या है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो तब तुम्हारा फिर यादगार बनता है। तो प्रारब्ध पूरा हुआ, सतयुग रहता, फिर द्वापर में किसकी यादगार बनता है, हम बच्चों की बनता है।
तथा शिव बाबा के मंदिर बनने भी शुरू होते हैं। तो बावन के फिर और धर्म आते हैं, इन्हों को धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री जोग्राफी की जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्म की सीढ़ी है ना। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर कैसे उतरते? पहले हम ही स्वर्ग में आते हैं, फिर कैसे उतरते? यह तुम्हारी बुद्धि में है। और एक जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिलते। इस जन्म में मित्र संबंधी कोई और है, वही अगले जन्म में थोड़ा मिलेंगे, दूसरा कोई और मिलेगा। ये तो पार्ट बजाने है ना, एक्टर है। हर जन्म में मित्र संबंधी अलग अलग है। तो बाबा ने कहा यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है जो हुबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, तो 84 जन्म ले शूद्र बने हैं, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है। वास्तव में हम सो का अर्थ यह है, वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा है। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको भी पता नहीं है। कह देते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी ठहरा। घर में तो रहा जाता है ना। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। तो आत्मा जाके रहती है परम धाम में, वो क्या है? निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है। यह सब ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना, क्योंकि इनका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे हैं। फिर यहाँ भी एक ही शकल ना मिले दूसरे से। इस जन्म में जो शकल, जो शरीरदारी, जो संबंध मिले, वो दूसरे जन्म में थोड़ी मिलेंगे। दूसरे जन्म में कोई और मिलेगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह भी बाबा समझाते। मनुष्य एक्टर्स है और यहाँ पाठ बजाने आते हैं। यह मांडवा है रोशनी के लिए, सूर्य चांद आदि है। यह कोई देवता थोड़ी है। यह तो बत्तियाँ हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते। सर्विस कौन करते? ब्राह्मण करते हैं। देवता थोड़ी कोई सर्विस करते हैं। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा क्योंकि हमारी कितनी सेवा करता है। बच्चे दुखी होते हैं ना, तो बाप को तरस पड़ता है। बाप तो आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला, उतरती कला, हर चीज़ होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान और नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज़ नई से पुरानी होती है। आत्मा कहती है शरीर भी तमो प्रधान प्रतीत है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर तो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। हम 84 जन्म लेते हैं। ये राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहो, रहम करो, है दुख करता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो ही नहीं सकता।
अभी बाप बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है, कहते बच्चे मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात ले आया हूँ, तुम स्वर्गवासी थे और पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी और इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण निर्विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना, मुझे याद करो। और याद से ही, याद को क्या कहते हैं? याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। भस्म होता ना, कोई चीज़ को जलाया जाता तो कैसे जलाएंगे? आग से जलाएंगे। तो योग अग्नि है, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या सुना? धारणा कहना है। पहला है रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मूर्छाना नहीं है। कभी भी मूर्छाना नहीं है। वरदान, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्व आत्माओं को पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनी पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। स्लोगन, अपने धारणा रूपी स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। जैसे मान लो लौकिक वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, अगर हमारी धारणाएं अच्छी होगी, हम उन जैसा है तो हमारी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी धारणाएं ऊंची होगी तो हमारी जीवन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। कोई भी आएगा
हम खुद ही ऐसे हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे।